इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो किसान की छाती पे पैर रख के आप विधानसभा जाते हो, कभी उसकी आवाज भी उठाते? ये किस कांग्रेस के 2 विधायक थे। मैं फिर पूछूंगा कि दुष्यंत को ये जो 10 सीट मिली है, ये देन किसकी है? जब तक ये खट्टर माफी नहीं मांग ले कि ये किसान मेरे बाप से और मन्ना अपने बाप पर लट उठाया, जब तक डंडा नहीं छोड़ांगे। मुझे बड़ा दर्द होता है जब भी मैं इन धरना प्रदर्शन में जाता हूं, और अब आप लोगों का प्यार जब प्रदेश में पता लगा कि वाकई में एक किसान का बेटा है और धरातल पर वो सारे काम किए हुए हैं जो एक किसान का बेटा करता है, और उस मिट्टी की और उस मेहनत में जो पसीना आता है, उस पसीने की खुशबू को जानता है, तो मुझे बड़ी टीस होती है इस बात पे कि हरियाणा प्रदेश जिसकी 70% आबादी किसान व कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लोगों से है, और उस प्रदेश का किसान आज दर के लिए टेंट लगाने पड़ते हैं उसको। मैंने विधानसभा में आपका प्रतिनिधि होने के नाते सभी विधायकों से ये सवाल पूछा था। मैंने वहां प्राइवेट बिल दिया, ये 3 काले अध्यादेश जो सरकार उन पूंजीपतियों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि आज देश की जीडीपी 29% नीचे आ चुकी है और हमारे कृषि क्षेत्र की आज भी 4% ऊपर है। आज इस देश की अर्थव्यवस्था को जो थंबे हुए है वो मात्र कृषि क्षेत्र है हमारा, जिसको आप खून पसीने से कर इस देश और प्रदेश का पेट भरने का काम करते हैं। अब उन बेईमान बड़े बड़े पूंजीपतियों की निगाहें आपकी इस खेती पर पड़ गई है। उन्होंने ये 3 अध्यादेश बनवा दिए हैं। इस देश के जो बड़े अडानी, अंबानी और इसके 5-4 जो ग्रुप हैं, उनकी निगाह आपकी जमीन पर, इसकी खेती पर आ गई है, कृषि पर आ गई है कि ये किसान इसको कैसे कर रहा है, ये तो हम इसको बिजनेस के रूप में करें और इस किसान को अपना मजदूर बना के इससे काम लें। और उसी के मद्देनजर ये 3 अध्यादेश, पहला जिसके अंदर वो खरीद की एमएसपी की बात आती है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है उस एमएसपी का। उसमें यह जिक्र है कि किसान अपनी मर्जी के भाव तय करेगा, उसको फायदा होगा। ये बीजेपी वाले नंगड़ ये बोलना है था, वहां होगा क्या? या छोटा किसान 2 ट्रॉली लेकर मंडी में जाएगा, अपने नजदीक का जाएगा, बेंगलोर मद्रास में थोड़ा ना बेचने जाएगा या लखनऊ बेचने जाएगा, वो मंडी में जाएगा और वो जो व्यापारी, जो बड़ी कंपनियों के वहां लोग बैठे होंगे, वो कह देंगे हम तक को नहीं खरीदते। तो वो क्या करेगा? किसान 2 दिन बैठा रहेगा, 3 दिन बैठा रहेगा, 4थे दिन सरेंडर कर देगा, ले लो जिस रेट में लेनी। यही तो होने वाला होगा ना। तो ऐसे किसान को बर्बाद करेंगे। उसके बाद भंडारण करेगा वो आपकी कम रेट में खरीद कर अपने वेयर हाउस, बड़े बड़े गोडाउनों में उसकी आपकी फसल, जो आप दाल चावल सब्जी चीनी जो भी पैदा हो आपके उससे होती है, उसका भंडारण कर लेगा। किसान के पास वो सुविधा नहीं है। किसान तो अपने घर में महीना 20 दिन 2 महीने का रखता है, उसके बाद वही किसान उसको खरीदने के लिए उस पूंजीपति के पास जाएगा, और जो चीज 10 रुपए में आपसे वो खरीदे है उसने, वो 200 रुपए में आपको वापस बेचने का काम करेगा। ये है वो अध्यादेश। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बड़े बड़े वकील आएंगे, उनके महाराणा आएंगे तो समझ में को नहीं आवा, तुमने बका देंगे इसमें क्या लिख रखा है। उसमें न्यू लिख रखा है
कि आपका जो ये एग्रीमेंट होगा इससे वो लोन भी ले सकता है, ये आपको पता नहीं इस बात का। और वो आपकी जमीन को बैंक में गिरवी रख के हजारों हजारों करोड़ के लोन भी लेंगे वो बड़े पूंजीपति बैंकों से। और जब नारद रसाई ना आई तो वो भाग जाएंगे उल्टे बम्बी तुम ढूंढ कर थारी जमीन पर कब्जा बैंक करेगा। ये है उस अध्यादेश में। मैंने वो प्राइवेट बिल दिया, उसमें मैंने यही तो कहा था कि जो एमएसपी रेट है उस पर कानून बना दोगे, उस तक कम कोई खरीदेगा, उसके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई होगी। उसमें यह कर दो कि जो अगर वो पूंजीपति, वो बड़ा व्यापारी अगर वहां फसल खरीदने से मना कर दे तो सरकार गारंटी ले ले, सरकार खुद खरीद देगी। उसमें जो वो पूंजीपति जब फसल को खरीदेगा तो सरकार किसान के पैसे की गारंटर बन जाए। जब 15 दिन में वो ना देता तो सरकार उसने पैसे देगी किसान को। कोई गलत लिखा था कि उसमें? मैंने उसमें यह लिखा था जो वो पूंजीपति 10 रुपए की चीज खरीद के 200 रुपए में ना बेचे, उसका रेट निर्धारित कर दो। वो 10 रुपए की चीज ठीक है अपना वो ले, गोडाउन उसके वो कोल्ड स्टोरेज में उसमें रखेगा, उसका खर्चा होगा, उसके वो करेंगे। तो 10 रुपया की चीज ने 20 रुपया में बांट दे, उसका रेट निर्धारित कर दो, किसान को और सबको लूटने का काम ना हो। गलत लिखा था क्या मैंने? उसके बाद मैंने ये लिखा था कि ये क्लाज काट दो, जमींदार की उस एग्रीमेंट में वो पूंजीपति लोन नहीं लेगा उसकी जमीन के ऊपर। क्या गलत लिखा था मैंने? ये 4-5 चीजें थी जिसको अमेंडमेंट कर दो, उसके बाद तीनों अध्यादेशों को ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ले कौन आवे? वो अध्यादेश तो बने ही उन पूंजीपतियों को ने अपने दफ्तरों में बना के सरकार को दे रखे, क्योंकि सरकार का रिमोट तो उन पूंजीपतियों के हाथ में वही चलाती हैं। आपको मजदूर, आपके खेत पे मजदूर बनाना चाहती है, ये इसकी मंशा है इसकी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको सदैव सावधान होना पड़ेगा। जो 6 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी नेता कपड़े उतार कर किसान के लिए आय दुगनी करने के जो नौटंकी ड्रामे किए थे, अब वक्त आ गया है उनके कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे। ये कहने आपके बीच में आया हूं। मैं विधानसभा की बात आपने देखी होंगी, लाइव चल रहा था, मैं हैरान था वहां पे। मुझे पता लगा मेरे से पहले 2 हमारे साथी कांग्रेस के विधायक महोदय यहाँ आए थे। मैंने एक से पूछा था, अरे भैया बोलो, उस किसान की वोट पे 70% आबादी इस प्रदेश की किसान और उससे जुड़े हुए लोगों की है। उन्होंने वोट देकर अपना वकील बनाकर आपको विधानसभा में भेजने का काम किया है। क्या कर रहे हो? वो लोग आपसे जवाब मांगेंगे, बोलते क्यों नहीं? लेकिन मुझे दुख है इस बात का, जो बाहर एक दूसरे को बड़ी बड़ी गालियां, अपने आप को धरती पुत्र, किसान जैसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो चोंच से चोंच मिलाकर एक दूसरे के साथ गले मिलते देखे। आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं मिला मुझे वहां पे। इस बात की टीस है मुझे, ये बात आपको बताने आपके बीच में आया हूं। चौधरी छोटराम जी को हम अपना मसीहा मानते हैं, चौधरी छोटराम जी को अपना भगवान मानते हैं। हमारे को यह उनकी बदौलत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कैसे दिया उन्होंने? वो तो एक गरीब किसान के बेटे थे। वो हक उन्होंने इसलिए दिया कि उनकी कलम में किसानों ने पावर और ताकत दी थी। उस कलम की ताकत पे आपको यह अधिकार देके गए थे चौधरी छोटूराम जी। मैं आपको इसी बात के लिए आपको सावधान करने आया हूं। अगर आप भी नहीं जागे और उस चौधरी छोटूराम की उस बात पे कि अपने पराये की पहचान कर ले भोले किसान, तो आपका भला होने वाला नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है। इस बात की चिंता करने का समय आ गया है।